देखो फोर्थ सैंपल पेपर का सैक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है cos x प्लस ए अपॉन sin x प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डिवाइड च देखो कि ये sin x प्लस बी है, ठीक है। अपने को x प्लस ए है, ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਪਰ b ऐड ਤੇ b की कर दो सबट्रैक्ट। cos x प्लस ए च b ऐड ते b की कर दो सबट्रैक्ट। cos x प्लस बी इकट्ठा लिख दो प्लस a माइनस बी इकट्ठा कर दो। डिवाइड च sin x प्लस बी दे गया। देखो इनू a अज्यूम कर लो तो इनू b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होंगे? cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन च की अपने को sin x प्लस बी dx। देखो अलग अलग कर दी, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। माइनस दिस अपॉन दिस। देखो cos a माइनस बी तो कांस्टेंट ही है। cos बाय साइन कोट x प्लस बी dx। दिस वन कैंसल। साइन a माइनस बी कांस्टेंट ही है। इंटू च की रह गया 1 का इंटीग्रेशन। देखो कोट का इंटीग्रेशन कितना होता है? कोट का इंटीग्रेशन log साइन x प्लस बी। माइनस साइन ए माइनस बी 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस सी। सेकंड क्वेश्चन है राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई डी एक्स दी होल पावर 4 इक्वल टू 7 इंटू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर दी होल पावर 3। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन देती है, इन्होंने कहा ऑर्डर ते डिग्री का सम फाइंड करो। ऑर्डर की होंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव। इधर देखो आ फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 हो गया, सेकंड हो गया, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की जी पावर होंगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव अपना 2 है, पावर कितनी है 3। सम फाइंड करना, दोनों का प्लस कर दो। देखो ऑप्शन च क्वेश्चन क्या है? फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की दी हुई है x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो पहले इन्हें कन्वर्ट कर लिया करो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू दी फॉर्म ते अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होंगे e दी पावर च p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। हूँ देखो डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इतने डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट की x, ठीक है। तुम x नाल की कर दो डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। दिस वन कैंसल, डी वाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई, दिस वन कैंसल इक्वल टू एक्स। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, कंपेयर करके देखो y का कोफिशिएंट तो की होंगे p होंगे, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई 2/x आ गई, इतने पुट कर दो e की पावर 2/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। 1/x का इंटीग्रेशन log x होंगे, e2 log x आ गया, तुम इन्हें की लिख सकते हो e log x स्क्वायर। तो अपने पता है e log x स्क्वायर किंदे इक्वल होंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देखो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर है, मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जी कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। ये कहते फाइंड करो थीटा। अपने नूं पता देखो अपने डायरेक्शन को साइन होंगे कोज अल्फा, कोज बीटा ते कोज गामा। एक्स एक्सिस नाल एंगल हो गया π/3, वाई एक्सिस नाल एंगल हो गया π/4, जेड एक्सिस नाल एंगल हो गया तुहाडा थीटा। π/3 cos π/3 cos 60 1/2, cos π/4 cos 45 1/2 cos थीटा। देखो इनू अज्यूम करो L M
ਤੇ n l m n डायरेक्शन कोसाइन होंगे इन्हां दा डायरेक्शन कोसाइन दे स्केयर दा सम किंदे इक्वल होंदा 1 ते 1/2 दी स्केयर प्लस 1/√2 दी स्केयर प्लस n स्केयर इक्वल टू 1। देखो 1/2 दी स्केयर की हो जाएगी 1/4 1 दी स्केयर 1 √2 दी स्केयर 2 प्लस n स्केयर इक्वल टू 1 n स्केयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा एलसीएम लो। टेकिंग एलसीएम 4 आएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 1/4। देखो स्केयर है तो फिर आके क्या जुगा रूट n अपना की है कोस थीटा ही है ना। देखो इन्होंने एक्यूट एंगल किया एक्यूट एंगल की होगा पॉजिटिव होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो तुसी प्लस का रख लो कोस थीटा इक्वल टू 1/2 1/2 कहते तो 60 थे तो थीटा वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। देखो फोर्थ क्वेश्चन है 3 इवेंट्स A B and C have probability 2/5 1/3 and 1/2 given है P probability of A intersection C equal to 1/5 and probability of B intersection C equal to 1/4 probability इनकी तीन दी फाइंड करनी है यानी कि probability C/B दी ते probability A बार intersection C बार दी फाइंड करनी है। ठीक है देखो probability of C/B का फॉर्मूला क्या होगा ऊपर इंटरसेक्शन डिवाइड च PB थोड़े कोल B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 PB की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 1/4 इंटू 3/1 कितना आ जाएगा अपने को 3/4। देखो सेकंड पार्ट की है P प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A बार इंटरसेक्शन C बार यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इंटरसेक्शन नॉट C तो 1 च माइनस की कर देना है P A यूनियन C। देखो P A यूनियन C का फॉर्मूला क्या होगा P A प्लस P C माइनस इंटरसेक्शन P A गिवन है 2/5 P C गिवन है 1/2 P A इंटरसेक्शन गिवन है A इंटरसेक्शन C 1/5। पहले ना तुसी सॉल्व करो। देखो 2 5 2 का एलसीएम लाओगे 10 आ जाएगा नीचे वाली टर्म में डिवाइड कर दें तो ऊपर वाली में मल्टीप्लाई 9 minus 2 7/10 again LCM 10 10 minus 7 3/10 यानी कि P A बार इंटरसेक्शन C बार किंदे इक्वल आ गया 3/10 थे। The equation of a line with this write the direction cosine of a line। देखो अपना लाइन की इक्वेशन दी हुई है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन की होती है x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c x y z का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए। अपने को कितने x का कोफिशिएंट 5 टेकिंग कॉमन 5 x माइनस 3/5 हो जाएगा y का कोफिशिएंट 15 टेकिंग कॉमन 15 y प्लस 7/15 हो जाएगा। इतने z का कोफिशिएंट कितना -10 टेकिंग कॉमन -10 z प्लस 3/-10। देखो अपने को इतने की होंगे अगे 1 होंगे मल्टीप्लाई इतने अपना 5 है अंदर रेसिप्रोकल कर देंगे 1/5 हो जाए इधर 1/15 हो जाए इधर 1/-10। देखो 1/5 1/15 माइनस 1/10 आ गया इनका एलसीएम 5 15 ते 10 ठीक है 30 आ जाएगा 30 नाल पूरे की कर दो मल्टीप्लाई भी कर दो ठीक है 30/5 30/15 30/10 कैंसल आउट होके क्या है 6 2 ते -3 6 2 -3 थोड़ी आगे डायरेक्शन रेशो आपा की फाइंड करना डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन के फाइंड करेंगे 6 अपॉन रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 दी स्क्वायर प्लस -3 दी स्क्वायर
2/6² प्लस 2² प्लस -3d², -3/6² प्लस 2² प्लस -3d²। सॉल्व कर दो, 49 बन जाएगा। 49 का रूट लगा दियो 7, 6/7, 2/7 -3/7। 6th क्वेश्चन है, a university has to select an examiner from a list of 50 persons. 20 of them are women, 30 men, 10 of them knowing Hindi, 40 not, 15 of them being teachers, remaining 35 not. What is the probability of university selecting a Hindi knowing woman and teacher? देखो 3 इंडिपेंडेंट चीजें हो गई, एक तक की हो गया हिंदी नोइंग, एक वोमैन ते एक टीचर। ये तीनों की है इंडिपेंडेंट है। हिंदी नोइंग अटकल होगी, वोमैन सिलेक्टेड अटकल होगी, तो टीचर अटकल होगी। ठीक है, जो अपने को 3 इवेंट्स है या 4 इवेंट्स है या 2 इवेंट्स है, वो अपने को इंडिपेंडेंट हो गई, तो आप तीनों की, अगर 3 इवेंट्स है तो तीनों की की कर दोगे मल्टीप्लाई। कहने का मतलब यह है कि पी ए इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन सी हो गए, बट इंडिपेंडेंट है तो आप इंटरसैक्शन किंदे च कन्वर्ट करता मल्टीप्लाई च। ठीक है कि नहीं? ये कहते हैं कि कॉमन होवे कि हिंदी नोइंग भी होवे, वोमैन भी होवे ते टीचर भी होवे, यानी कि तीनों चीज़ें चाहिए ना अपन, यानी कि ए इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन सी हो गए, बट ये तीनों इवेंट की इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसैक्शन किंदे च कन्वर्ट हो जाती है मल्टीप्लाई च, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। देखो हम थोड़े को इन्होंने की क्या पहला हिंदी नोइंग, हिंदी वाले थोड़े को कितने टीचर है 10, टोटल कितने 50। ए इवेंट में हिंदी नोइंग टीचर है, ठीक है ना, हिंदी नोइंग कितने हो गए 10/50, टोटल टीचर 50, सॉरी टोटल पर्सन 50 है। फिर इन्होंने क्या वोमैन, बी तुम सिलेक्ट कर लो कि वोमैन सिलेक्ट हो रही है, वोमैन थोड़े को कितने 20/50 हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या टीचर, सी तुम टीचर सिलेक्ट कर लो, सी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टीचर कितने थोड़े को 15। देखो हूँ इन्होंने क्या हिंदी नोइंग भी होवे, वोमैन भी होवे ते टीचर भी, हिंदी नोइंग वोमैन ते टीचर, यानी कि 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी कि तीनों की आ जाएगी इंटरसैक्शन, बट ये तीनों इवेंट की है इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसैक्शन किंदे च कन्वर्ट हो जाती है मल्टीप्लाई च। ठीक है, नहीं तो सीधा ही देखा करो कि 3 चीज़ें की इंडिपेंडेंट है, तीनों की कर दो मल्टीप्लाई, 10/50, 20/50, 15/50, कैंसिल आउट कर दो। (3/625) सॉरी 125।